अब हम बात करेंगे शोल्डर डिसलोकेशन में, यानी कंधा उतर जाना। इसके बाद क्या इलाज दिया जाता है इसका? क्या इलाज है? ट्रीटमेंट क्या है? फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है? एक्सरसाइजेस क्या की जा सकती है? और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो जब कंधा निकल जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, तो उसमें क्या इलाज दिया जा सकता है? प्रॉपर तरीके से इसका पता करने के बाद डॉक्टर क्लोज रिडक्शन मेथड करते हैं। क्लोज रिडक्शन मेथड में जो कंधा खिसक गया है उसको वापस अपनी जगह पे पुश करके प्लेस करते हैं आपके डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आपका जो कंधा खिसक गया है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाते हैं उसको। फिर उसके बाद आपके हाथों को स्लिंग से बांध देते हैं और एक प्रॉपर पोजीशन में रख देते हैं, यानी रिडक्शन कर देते हैं। इमोबिलाइजेशन होता है, यानी कि स्प्लिंट स्लिंग ये बांध देते हैं पेशेंट के आपके कंधा, ताकि आपका कंधा मूव ना हो। बिल्कुल भी आपको कंधे का मूवमेंट नहीं करना है और एक ही पोस्चर में अपने हाथों को रखना है। जब तक आपकी हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती, जब तक आपका स्प्लिंट नहीं हट जाता, तब तक आपको शोल्डर को स्टेबल में रखना है, यानी कंधे का कोई मूवमेंट नहीं करना है। यानी कुछ दिनों से 3-4 हफ्ते तक आपको इमोबिलाइजेशन करके रखते हैं शोल्डर का, यानी क्लोज रिडक्शन मेथड करने के बाद इमोबिलाइजेशन करते हैं। क्लोज रिडक्शन में हमने बात की थी कि कंधे का निकल गया है वो अपनी जगह पे प्लेस करते हैं वापस, उसके बाद इमोबिलाइजेशन कर देते हैं, यानी स्लिंग स्प्लिंट बांध के कुछ हफ्तों तक, यानी 3 से 4 हफ्ते तक पेशेंट को स्टेबल रखते हैं कंधे को। कंधे का कोई मूवमेंट नहीं करना है। फिर अगर सर्जरी, अगर कुछ बहुत ज्यादा सिवियर केस है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, जिसमें ब्लड वेसल्स जो है, मांसपेशियां बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, वैस्कुलर इंजरी हो गई है, या फिर आर्टरीज वेन्स जिनमें ब्लड का फ्लो होता है, खून का बहाव होता है जिनमें आर्टरी वेन में, जब उनकी इंजरी हो गई है तब सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी में कंधे की जो हड्डी है उसको अपनी जगह पे वापस प्लेस करते हैं, पोजीशन में लाते हैं। फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे देते हैं ताकि आपका दर्द और सूजन कम हो सके। उसके बाद आपके कंधे को प्लेस करने के बाद, अपनी पोजीशन में लाने के बाद उसी तरह से ही इमोबिलाइजेशन करते हैं, यानी स्लिंग और या फिर स्प्लिंट बांध के आपके 3 से 4 हफ्ते तक कंधे को स्टेबल में रखते हैं। इसके साथ ही साथ जब आपको सर्जरी होती है उसके बाद जब आपका स्लिंग लगता है, शोल्डर मोबिलाइजेशन इसलिए लगता है ताकि आपको फॉरवर्ड इंजरी ना हो और आप जल्द से जल्द ठीक हो सके, आपकी हीलिंग अच्छे से हो सके। एनासिड्स देते हैं जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ताकि दर्द और सूजन कम हो सके। फिर जब आपका पट्टा उतर गया है, यानी कि अगर आपकी सर्जरी नहीं हो रही है और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो उसमें आप आइसिंग तो करनी ही है आपको। अगर आपकी सर्जरी नहीं हो रही है या फिर सर्जरी हुई है, उसको उसके बाद इमोबिलाइजेशन हुआ है, इमोबिलाइजेशन के बाद जब वो पट्टा खुलता है आपके हाथों का 3 से 4 हफ्ते के बाद, तब आपको आइसिंग शुरू कर देनी, यानी बर्फ का सेक। आपको हर 2-2, 3-3 घंटे में बर्फ का सेक करना है और हर एक बार में आपको 20 से 25 मिनट तक सेक करना है, ताकि आपका दर्द और सूजन जल्दी से खत्म हो सके। अगर आपने आपका इमोबिलाइजेशन कर रखा है, यानी स्लिंग स्प्लिंट लगा रखा है, तब आपको तब आइसिंग नहीं करनी, तब आपको बिल्कुल रेस्ट पे रखना है, हाथ को कोई मूवमेंट नहीं करना है, तब आप फिंगर्स का मूवमेंट कर सकते हैं। जब आपका इमोबिलाइजेशन खुल जाता है, स्लिंग स्प्लिंट हट जाता है, उसके बाद आपको आइसिंग शुरू कर देनी है। एनएसएड्स इंफ्लामेटरी दवा, एंटी इंफ्लामेटरी दवाई होती है जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आपको लेनी है, किस टाइम तक लेनी है आपको वो भी आपको डॉक्टर बताएंगे। फिर जब आपका सर्जरी हो जाती है, आपका इमोबिलाइजेशन हट जाता है, स्लिंग स्प्लिंट हट जाता है, उसके बाद आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। जब आपका बिल्कुल आप ओके हो, आपका सिर्फ दर्द सूजन बचा है, तो अब आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब जब आपका शोल्डर का जो स्लिंग है वो हट जाता है, तब आपको एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका जो कंधे का जो मूवमेंट रुक गया है वो वापस मूवमेंट में, वापस रेंज ऑफ मोशन पूरा हो, वापस मूवमेंट पूरा हो कंधे का, साथ ही साथ मांसपेशियों का स्ट्रेंथनिंग हो, वापस आप अपनी डेली एक्टिविटी कर सके हाथों से।
इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है, जेंटल एक्सरसाइजेज होती है जो हम आपको बताएंगे। उसके बाद जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल आपको बहुत टाइम हो गया एक्सरसाइज करते हुए, तब आपको थेराबैंड से वेट से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। शुरुआत में आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल जेंटली एक्सरसाइज करनी, ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर यूज एक्सरसाइज नहीं करनी, यानी ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है। बिल्कुल आराम आराम से एक्सरसाइज करनी है आपको। दिन में 2 से 3 बार आपको एक्सरसाइज करनी है और हर एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है, 10 से 15 बार करनी है। पहली है शोल्डर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। इसमें आपको कंधे के सारे मूवमेंट करने हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर को बिल्कुल सीधा ले जाना आराम से। सब एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से करनी है। ओवर या ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर मूवमेंट नहीं करना है। फिर शोल्डर एक्सटेंशन करना है, कंधे को पीछे की तरफ, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है। अबडक्शन अडक्शन करना है, यानी हाथों को अंदर बाहर लेके जाना है। फिर 90 डिग्री में एल्बो को रख के अंदर और बाहर लेके जाना है अपने हाथों को, तो एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन करना है। फिर धीरे धीरे कंधे को मूवमेंट करना है, यानी कंधे का रोटेशन करना है। फिर है शोल्डर ब्लेड स्क्वीज, यानी आप एकदम कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। फिर आपको दोनों कंधे को पीछे की तरफ लेके जाना है, अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को टच करने की कोशिश करनी है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है। फिर शोल्डर फ्लेक्शन, इसमें आप दोनों हाथों से करेंगे, दोनों हाथों को सीधा रख लेंगे। आप लेट के भी कर सकते हैं, ये खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है। फिर दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा लेके जाना है एक पॉइंट तक, जहां तक कंफर्टेबल लगता है आपको उस पॉइंट तक रोकना है 5 सेकंड तक। फिर वापस धीरे से नीचे लेके आना है। धीरे धीरे सब एक्सरसाइज करनी है 10-10 बार। फिर है पेंडुलम एक्सरसाइज। इसमें आप जो हाथ आपका सही है वो टेबल पे रख लेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे झुकेंगे, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। और हाथों को, जिस हाथ में दिक्कत है उस हाथ को आगे की तरफ, पूरा पीछे की तरफ 10 बार लेके जाएंगे, अंदर बाहर 10 बार लेके जाएंगे। फिर रोटेट करेंगे, सर्कल्स में मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर सुपाइन पैसिव आर्म एलिवेशन। इसमें आप लकड़ी ले लेंगे हाथ में, पतली सी, कुछ भी भारी चीज नहीं लेनी है, बिल्कुल पतली सी। फिर आप ऐसे लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, फिर ऐसे हाथ में डंडी पकड़ लेंगे। फिर धीरे धीरे कंधे को पीछे लेके जाना है, बिल्कुल डंडी को पकड़ते हुए सपोर्ट में, फिर धीरे धीरे आगे लेके जाना है। अब ये एक्सरसाइज आप खड़े होके भी कर सकते हैं। इसमें ऐसे ही पतली सी, बिल्कुल पतली सी, बिना वेट की डंडी आपको हाथ में ले लेनी है। ऐसे अपने दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, हाथों को ऐसे ही आगे की तरफ, पीछे आगे की तरफ ऊपर लेके जाना है पूरा, फिर आगे लेके आना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर से हम ऐसे ही हाथों को सीधा रखते हुए पीछे की तरफ सीधा लेके जाना है जहां तक कंफर्टेबल लगता है, फिर वापस पीछे की तरफ लेके आना है, यानी पीछे की तरफ सेम ऐसे ही मूवमेंट करना है जैसे आप आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। हैंड्स बिहाइंड द हेड स्ट्रेच। इसमें आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। आप लेट जाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और सर के पीछे रख लेंगे। फिर आपको अपनी दोनों कोहनी को पास में लेके आना है और दूर लेके जाना है, तो ये भी 10 बार करना है आपको। सुपाइन क्रॉस चेस्ट स्ट्रेच। इसमें आप अपना हाथ सीधा रखेंगे, जिस हाथ में दिक्कत है वो हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा मोड़ लेंगे। फिर तो दूसरे हाथ की मदद से, मतलब आपने हाथ सीधा रखा जिस हाथ में दिक्कत है, फिर आपके दूसरे हाथ को आप अपने एल्बो पे रखेंगे जिस हाथ में दिक्कत है, और कंधे को अपोजिट कंधे की तरफ लेके आएंगे, अपोजिट शोल्डर की तरफ। कंफर्टेबल होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। स्टैंडिंग एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें आप ऐसे गेट के या दरवाजे के कोई भी वहां पर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को 90 डिग्री पे रखेंगे, एल्बो को, और फिर एल्बो को बाहर की तरफ लेके जाना है, यानी एक्सटर्नल रोटेशन करना है। फिर उसके बाद अंदर की तरफ लेके आना है, जिसे इंटरनल रोटेशन कहेंगे। फिर है आपको एक टॉवल ले लेना है, टॉवल को कमर के पीछे ऐसे रख देना है। जिस हाथ में दिक्कत है वो नीचे रहेगा हाथ, यानी जो नीचे वाला पोर्शन का एंड जो है टॉवल का, वो आपको पकड़ना है, जिस हाथ, उस हाथ से पकड़ना जिस हाथ में आपको दिक्कत थी, और जो हाथ सही है उसको ऊपर से पकड़ना टॉवल को। फिर टॉवल को ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा नीचे लेके आना, ऊपर लेके जाना, नीचे लेके आना, ऐसे 10 बार करना है। शोल्डर का रोटेशन करना है, यानी कंधे को ऊपर लेके जाना है, पीछे लेके जाना है, नीचे लेके आना है, ऐसे 10 बार रोटेट करना है।
फिर स्कैपुलर स्टेबिलाईजेशन एक्सरसाइज, इसमें आप उल्टा पेट के बल लेट जाएंगे, अपने सर के नीचे आप सॉफ्ट सा पिलो, सॉफ्ट सा कुछ तकिए का रोल बना के रख देंगे, से सपोर्ट में रहेगा। फिर आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे WVY इन शेप में उठाना है। यानी पहले आप पहले बिल्कुल दोनों हाथों को बाहर की तरफ रखेंगे, आप 1 में देख सकते हैं। फिर आपको उठाना है हाथों को, फिर ऐसे W करते हुए उठाना है, V करते हुए उठाना है। इस तरह से आपको सारे मूवमेंट करने हैं 10-10 बार, बिल्कुल आराम-आराम से। फिर आइसोमेट्रिक शोल्डर एक्सरसाइजेस, शुरुआत में आपको बिना थेराबेंड से, बिना वेट से एक्सरसाइज करनी है। फिर आपको लगता है आपका दर्द और सूजन कम हो गया है, आप आराम से थोड़ा-थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, तब आपको वेट से, थेराबेंड से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो ये एक्सरसाइज तब करनी है। उसके बाद पहली वाली एक्सरसाइज तो कंटिन्यू रखनी है, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज भी करनी है। तो इसमें क्या करना है आपको, कोई भी आप दरवाजा है या दीवार है उस तरफ आप खड़े हो जाएंगे। अगर आपको बाहर की तरफ एक्सटर्नल रोटेशन करना है तो इस तरह से आप हाथ रखेंगे, कोनी को 90 डिग्री पे रखेंगे हाथों को, फिर बाहर की तरफ प्रेशर देंगे, यानी अपोजिट प्रेशर लगाना है हाथ का दीवार की तरफ या फिर गेट की तरफ। होल्ड करना 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। अब ऐसे हाथों को पाम की तरफ रखेंगे आप, गेट की तरफ। अब फिर क्या, पाम से अंदर की तरफ धक्का देना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर आप अबडक्शन करेंगे, यानी दोनों हाथों को ऐसे करते हुए दोनों को पास में लेके आएंगे। फ्लेक्शन में क्या करना है, आपको मुट्ठी बना लेना और हाथों को 90 डिग्री में रखते हुए सीधा ही रखना है, ऐसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर आपको दीवार की तरफ प्रेशर लगाना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर ऐसे ही आप ऐसे अपना कमर के बल पे ऐसे खड़े हो जाएंगे दीवार पे। फिर आपको एक्सटेंशन करना है, यानी अपनी कोनी को मोड़ लेना है और पीछे की तरफ धक्का देना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। इस तरह से आपको ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। फिर है फिंगर वॉक एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, आपको बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना है दीवार के सामने देखते हुए। अपना जिस हाथ में दिक्कत है उस हाथ को बिल्कुल सीधा रख देना दीवार पे, आपको कोनी नहीं मोड़नी है। फिर आपको धीरे धीरे फिंगर्स से ऊपर लेके जाना, आपको आप आगे आते जाएंगे पर आप कोनी नहीं मोड़ेंगे। फिर जहां तक कंफर्टेबली आप पूरी उंगलियों को ऊपर तक लेके चले गए दीवार पे, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और पीछे आते जाएंगे। यानी पूरे प्रोसीजर में आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा, पूरा हाथ सीधा रहेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका दर्द सूजन कम हो रहा है, आपको लग रहा है आप अब और अच्छे से कर सकते हो, तो अब आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मतलब जितने भी मूवमेंट थे वो सब रेजिस्टेंट बेंड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस बेंड को आपके दरवाजे के गेट पे ऐसे टाइट बांध लेना है नॉब को। फिर आपको बाहर की तरफ लेके जाना है तो एक्सटर्नल रोटेशन, अंदर की तरफ लेके आना है तो इंटरनल रोटेशन। अगर आप ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो एक्सटेंशन। तो ये मूवमेंट करने आप रेजिस्टेंस बेंड से सारे। अब आप शोल्डर डिसलोकेशन होता है, उसके बाद जब आप घर पे आते हैं तो आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो आप बार बार गिरने से बचे, सबसे पहली चीज तो बार बार शोल्डर डिसलोकेशन ना हो आपका, इसका ध्यान रखें आप। अगर आप स्पोर्ट्स में तो प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं वो आप पहन के रखिए ताकि आपको सपोर्ट रहे। एक्सरसाइज आप डेली करनी है, आपको एक्सरसाइज नहीं रोकनी है, एक्सरसाइज डेली करनी, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज डेली करनी है आपको, ताकि आपकी मांसपेशियां वापस मजबूत हो सके। फिर आपको ओवर यूज रिपीटेड मूवमेंट नहीं करने, एक ही मूवमेंट बार बार नहीं करने, भारी भारी सामान नहीं उठाना है, या कंधे का ओवरहेड जो मूवमेंट होता है वो नहीं करना है, आपको कंधे को रेस्ट पे भी रखना है। साथ ही साथ आपको आइसिंग करनी है डेली। शुरुआत में जब दर्द है, सूजन है तो अब आपको 3-4 दिन तक, 2-3 दिन तक जितना आपको सूजन है तब तक आपको आइसिंग करनी, बर्फ का सेक करना है दिन में। हर 2-2 3-3 घंटे में करना है, आपको 15 से 20 मिनट तक करना है हर एक बार में। फिर जब आपका सूजन कम हो रहा है, दर्द कम हो रहा है, तब आप गरम का सेक करेंगे। गरम का सेक भी आपको 20 मिनट तक रखना है, आपको हर 3-4 घंटे में आपको गरम का सेक करना है। फिर आपको दवाई ले लेनी है, अगर आपको दर्द है तो जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको मेडिसिन लेनी है। फिर आपको कंधे की सारी एक्सरसाइज करनी है जो, ताकि आपका कंधे का रेंज ऑफ मोशन वापस आ जाए। फिर आपको अपने कंधे के थोड़ा सा नीचे एक तकिया रख लेना है ताकि कंधा सपोर्ट में रहे। अपने डायबिटीज का जो है ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है। हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है, थायराइड वगैरह, उनको, बीपी शुगर, उनको मेंटेन करके रखना है। साथ ही साथ भारी भारी सामान नहीं उठाना है, ना ओवर यूज रिपीटेड मूवमेंट करना है कंधे से आर्म से। साथ ही साथ स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है। जिस हाथ में दिक्कत है उस हाथ की तरफ करवट सोते नहीं सोना है, उस हाथ की तरफ नहीं सोना है, दूसरे हाथ की तरफ सोना है जो हाथ सही है, और एक्टिव रहना है। थैंक यू।